आरफा खानम शेरवानी का नया पॉडकास्ट आया है। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। अरे भाई वाह, क्या बात है। आरफा का खुला सर। भाई साहब, ये खुला सर उसकी जीपीएस लोकेशन बता रहा है कि अब आरफा ईरान से वापस आ चुकी है। नहीं तो अगर ये वाला सेक्युलर स्टंट ईरान में कर दिया होता तो आरफा से पहले आरफा की खबर भारत आ जाती। आरफा खानम शेरवानी के नए पॉडकास्ट में आरफा ने 3 में से एक तिलचट्टे का इंटरव्यू लिया। पर इस पॉडकास्ट में एक अजीब बात हो गई। इस पॉडकास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के दोनों ने डेमोक्रेसी के रखवाले बनने की कसम खाई थी। इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान की शपथ मेरे सामने यहाँ पर सौरभ मौजूद हैं। उनके साथ मैंने अभी भी एक लंबा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। वो कमबख्त कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नकली थी, क्योंकि उसमें ऑथर का नाम जो लिखा था वो ऐसा ऑथर था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है। आरफा ने असली कॉन्स्टिट्यूशन की बुक क्यों नहीं यूज की? और ऊपर से ये तिलचट्टा जो अभिजीत का राइट हैंड है, वैसे तो राइट कुछ और है पर हम हैंड से काम चला लेते हैं। ये सोनू दिल्ली क्या कैसी कुत्ते कभी नहीं चीज, मैं बल्ली भाई का दाहिना हाथ के कुछ और। भाई साहब, ये बात भी कमाल की है कि तिलचट्टा पार्टी को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई भी देनी है, फिर उसी बुक का मजाक भी बनाना है। जब दिल्ली में सीजेपी ने अपने प्रोटेस्ट की नौटंकी शुरू की थी, बिल्कुल इनिशियल डेज थे, तब भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। एक तिलचट्टा हाथ में अपने कर्जे की डायरी लेके आया था और कह रहा था यही कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत है? जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा जी। सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन वो कुछ नहीं है। अंदर में संविधान है। हाँ, अंदर संविधान, जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने हुए। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। घर में पड़ी डायरी को संविधान बताया जा रहा है भाई साहब। ऐसे तो मेरे घर में भी 3-4 डायरी पड़ी है। अब मैं उन्हें डायरी कहूं या उनका नाम नेपाल, जापान और पाकिस्तान का संविधान रख दूं? ओह सॉरी, फ्लो में ज्यादा ही बोल गया। अब भाई, पाकिस्तान और संविधान दोनों वर्ड एक ही साथ एक ही सेंटेंस में कैसे आ सकते हैं? पाकिस्तान का संविधान से वो रिश्ता है भाई साहब, वही रिश्ता है भाई साहब जो रिश्ता है ही नहीं भाई साहब। ना करे जनाब, ना करे आप। वैसे संविधान का तो आरफा से भी कोई खास लेना देना है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का मेंशन है। क्या अब आरफा एंड गैंग यूसीसी को मानेंगे? आरफा एंड गैंग पे यूसीसी वो असर करता है जो लाल हिट तिलचट्टों पे करता है। Hit Anti-Road Gel. It brings the hidden cockroaches out. They'll come out, eat it and die. It will also kill the other cockroaches. चलो वापस से अब पॉडकास्ट पे आते हैं। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही पहले आरफा और सौरभ दास मिल के संविधान का मजाक बनाते हैं। आपका कोई समर्थन नहीं है, आप यहाँ पर भारत का संविधान ले आओ, पर हाथ रखकर आप शपथ लेंगे कि आपका आम आदमी पार्टी से फंडिंग या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। अरे आम आदमी पार्टी का अभिजीत दिपके से तो वो लेना देना है जो मसूद अजहर का आरडीएक्स से लेना देना है, या जो रिश्ता ओसामा का प्लेन से है, या जो रिश्ता पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस से है। अब फिर भी यहाँ बीच में संविधान को लेके जलील किया जाता है। बताइए, कोई मतलब है इस बात का? भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरह आज़ाद है। कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरीके से आज़ाद है। इसका किसी भी राजनीतिक दल, इसका किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। पहले मैं बताता हूँ इस संविधान में प्रॉब्लम क्या है। जरा पहले बुक के ऊपर का ऑथर देखो। ऑथर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान है। संविधान की किताब है, रोचक कहानियों का संग्रहालय, जिसका ऑथर बख्शी है। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर बख्शी कैसे हो गया? और चलो 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि मैं आरफा को उनकी एक होली बुक देता हूं, और अगर उस होली बुक पे किसी और दूसरे ऑथर का नाम होता है तो क्या आरफा उसे रियल बुक मानेंगी? ये बताया जाए बस हमें। क्या उस बुक को एक्सेप्ट किया जाएगा? ऐसी बुक आरफा को एक्सेप्ट करना वैसा ही होगा जैसे मानो मोदी को ईरान का अगला खामनेई ही एक्सेप्ट करना। और ये लोग सिर्फ जनता को ही मूर्ख नहीं बना रहे हैं, आरफा संघ मिलके तीनों तिलचट्टे सोनम वांगचुक को भी बेवकूफ बना रहे हैं। भाई साहब 25 से 30 साल के सारे तिलचट्टे प्रोटेस्ट के नाम पे पिकनिक मना रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं,
और 60 साल का सोनम वांगचुक उसको भूखा हंगर स्ट्राइक पे चढ़ा रखा है। और जो मेन तिलचट्टा है ना, वो तो सोनम के बाजू में बैठ के छोले भटूरे पेल रहा होता है और पेमेंट के नाम पे जो 10 का नोट देता है, पहले वो देखो, उसमें खुद में लिखा हुआ है कि सोनम बेवफा है। तभी तो सोनम का वेट 8 किलो कम हो गया और तिलचट्टा सुप्रीमो उसका वेट 8 किलो बढ़ चुका है। प्रोटेस्ट का स्केड्यूल ही ऐसा है, खुद देख लो भाई साहब। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। दूसरा तिलचट्टा स्टेज को डांस इंडिया डांस का स्टेज समझ के कहीं भी कुछ भी हिलाना शुरू कर देता है। और पीछे देखो सोनम बैठा हुआ है, भूख प्यास से तड़प रहा है, उसका फोकस ऐसे डांस को अवॉइड करने पे है। और तीसरा तिलचट्टा वो आरफा को इंटरव्यू देता घूम रहा है। और इन तीनों तिलचट्टों ने हड़ताल पे सोनम को बिठा रखा है। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा आया था, पर कॉमेडी उससे हुई नहीं और अपना हिंदू हेट स्पीच वो दे के मार के निकल गया। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इसीलिए तीसरे तिलचट्टे ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की है कि प्रोटेस्ट ज्वाइन करे, क्योंकि वो भी जानता है कि राहुल से बड़ा कॉमेडियन इस देश में कोई है नहीं। कुणाल जैसों से कॉमेडी होगी नहीं, मेन कॉमेडियन को बनाना पड़ेगा। एंड राहुल गांधी जी को हम लोगों ने पत्र भी लिखा है। अच्छा। राहुल गांधी जी को हमने बोला भी है डिफरेंट चैनल से कि आप हमें, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप आइए, लोगों को संबोधित करिए। आप कांग्रेस पार्टी के डिफैक्टो प्रेसिडेंट से ज्यादा आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हमारे बहुत सारे आशाएं आपसे जुड़ी हुई है। संविधान के काफी सारे रक्षक पहले ही प्रोटेस्ट में आ चुके हैं, जैसे स्वरा भास्कर और सबों में एक विचार या तात्या बिच्छू। सौरभ द्विवेदी भी आके सोनम वांगचुक का घी चेक कर रहे थे। सौरभ ने अच्छे से देखा कि सोनम के मैटर में घी बचा है या मामला अब डालडा तक पहुंच चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, ये क्या पक रहे हो माता? तब चर्बी काम आती है। मुनव्वर फारूकी जैसे लोग भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अजीब बात तो ये है कि ये खुद मदरसा चुनते हैं और बात करते हैं एजुकेशन की। और सबसे बड़ा संविधान का राक्षस अब रक्षक वो तो आ जाने वाला है, सीजेपी की दुनिया के बड़े साहब यानी अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से स्ट्राइक के सबूत मांग लेते हैं, जो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बता देते हैं। अगर केजरीवाल सोनम की हंगर स्ट्राइक खत्म करवाते हैं तो कहीं केजरीवाल सोनम को दारू ना पिला दे। नहीं भाई देखो, उसी का तो स्कैम किया था, तो हो सकता है ऐसा कर दे। और हो सकता है केजरीवाल अभिजीत को आगे की स्क्रिप्ट देने आ रहे हों, क्योंकि अभिजीत वही सब करता है ना जो बड़े साहब पहले ट्राई कर चुके हैं। इसको यूज करें।